पत्रं पुष्पं फलं तोयं पूरे लोग। नमस्ते सर, बैठिए। हेलो। जी सर, जी हाँ सर, आपको और आपके सारी टीम को नमन है सर, जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हुए हैं पूरे देशवासियों की, पूरे वर्ल्ड की राधर। आदि आदि प्रणाम आप सभी को, धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद नहीं सर आपको। ऑल नमस्कार सर, आई एम फ्रॉम देहरादून। आदि नमस्कार सर, आई एम फ्रॉम देहरादून, मीनू भट्टाचार्य। नमस्कार नमस्कार। मैं तो सर आपको सुनने के लिए आई हूँ, कुछ विचार लूंगी आपसे, कुछ सीखूंगी आपसे, फिर बताऊंगी। अच्छा, बताइए जो भी बताना है। एक्चुअली मेरे ब्रदर हैं, 70 इयर्स के हैं, एंड ही इज हैविंग मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम। ही इज हैंडीकैप एंड मेंटली रिटार्डेड। तो मुझे उनके लिए चाहिए कि वो थोड़ा स्वस्थ फील करें, बात करें। वो बात नहीं करते हैं किसी से, चुप रहते हैं, अपने आप से बात करते हैं। और हम चाहते हैं बाबा जी का आशीर्वाद मिले। और बाबा जी का हमने चित्र भी लगा रखा है ताकि उनका आशीर्वाद उन्हें मिलता रहे। घर में मुरली चलती है ताकि वाइब्रेशन से वो सही हो जाए। और मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे सुझाव दीजिए। मैं बहुत इस चीज से थोड़ी दुखी हूँ। सुझाव तो हमारे पास एक ही है जी। रोग अनेक, कारण एक। इलाज कहो या उपचार कहो, ट्रीटमेंट कहो, जो भी कहो, वो भी एक है। कारण है शरीर के अंदर रुका हुआ मल, दोष, इम्प्यूरिटी, गंदगी, जो भी हम नाम दे दें। और ये जो इम्प्यूरिटी है, गंदगी है, मल है, दोष है, एक गलत खाना आज तक खाया है, इसके हिसाब से ये हमारे शरीर के भीतर अंदर मल एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, जो अंदर पड़ा रहता है। क्योंकि गलत आहार है, पचता नहीं है, तो पड़ा रहता है, सड़ता है। तो इसमें से दुर्गंधी वायु पैदा होता है, म्यूकस यानी कफ पैदा होता है, खटास यानी एसिडिटी, एसिड पैदा होता है, और कीड़े पड़ते हैं। तो यही तो वजह है, शारीरिक कोई भी समस्या आप ले लो, मैं बार बार कहता हूं, किसी के आशीर्वाद से कुछ भी किसी का भला न हुआ है, न होगा, ये मैं स्पष्ट तौर से मानता हूं। आप ही आपका भला कर सकते हैं, आप ही आपका बुरा कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने बताया है कि आप ही आपके शत्रु है, आप ही आपके मित्र है। आप गलत कार्य करेंगे तो गलत परिणाम मिलेगा, सही अच्छा कार्य करेंगे तो सही अच्छा परिणाम मिलेगा। तो आज तक सारी दुनिया में हम इंसान ने, मानव ने गलत कार्य ही किया है। खास तौर पे कहा जाए तो खान पान में और रहन सहन में। तो इसका परिणाम हम आज भुगत रहे हैं, रोगों के रूप में और दुखों के रूप में। बस इसमें यदि आप समझ जाते हैं तो सब कुछ आ जाता है। मैं एकदम दृढ़ता से मानता हूं कि
किसी का ब्लेसिंग काम नहीं आएगा। किसी के पास आप चले जाएंगे, किसी के ऑरा काम नहीं करेगी, क्योंकि जब तक आपके शरीर में मल भरा पड़ा हुआ है तब तक बाह्य कोई भी सूक्ष्म हो या स्थूल हो काम नहीं कर सकता। तो पहले खुद को भीतर से, बाहर से और अंदर से इस शरीर को साफ सुथरा रखना है, तभी ही हमारी जो कोई शारीरिक समस्या है मिट सकती है। अदरवाइज आप किसी की भी फोटो रखो, किसी के पास चले जाओ, फोटो तो क्या, तो भी फायदा नहीं होगा, ऐसा मैं दृढ़ता से मानता हूं। मेरे अनुभवों के आधार से मैं ये सब कुछ कर चुका हूं और मैंने परिणाम पाए हैं। जब तक मैंने अपनी शारीरिक शुद्धि नहीं की तब तक किसी के भी ब्लेसिंग मुझे काम नहीं आए और किसी के ऑरा या तो जो कुछ हम कहें इससे फायदा मुझे नहीं मिला। मैंने भागवत कथा भी अपने घर पे रखी थी किसी के कहने से, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। यज्ञ, होम, हवन, पितृतर्पण, ये सब कुछ मैंने किया है और श्रद्धा विश्वास के साथ किया है, फिर भी ये जो दिशा ही गलत थी तो मुझे गलत परिणाम मिले। जब दिशा बदल गई तो दशा बदल गई। तो मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। सर एक बात बतानी थी। एक्चुअली मेरे जो ब्रदर हैं वो 5 साल की उम्र तक ठीक थे और उसके बाद उनको पोलियो हो गया था दोनों पैरों में। फिर उनका इलाज चला सफदरजंग में, एक ठीक हो गया पैर, एक में ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, वो सूख गया पैर। उसके बाद पढ़े हैं, पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ किया। 84 में सडनली ही केम इन डिप्रेशन और तब से वो बहुत इलाज किया, डिप्रेशन में ही चले गए और अब पूरी तरह से डिप्रेशन में है। ही 70 years old। तो पोलियो उनको हुआ एट द एज ऑफ 5। तो वो डिप्रेशन को कैसे कम किया जाए, पैर का तो हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं। ही इज टेकिंग द क्रॉस, ही क्रॉल ऑन द फ्लोर, चल नहीं पाते हैं। बट डिप्रेशन का कैसे करें, क्योंकि वो तो 30 साल तक ठीक थे, उसके बाद हुआ डिप्रेशन उन्हें। देखो, मैंने जो कुछ आपको बताया, जो कोई शारीरिक समस्या है, ऐन्द्रिक समस्या है, मानसिक समस्या है, बौद्धिक समस्या है, आत्मिक समस्या है, सभी के लिए ये भीतर की सफाई ही काम करेगी। हमने देखा है बहुत सारे लोग डिप्रेशन से भी बाहर आ चुके हैं। आपको नंबर चाहिए तो मैं एक दे देता हूं। जी ठीक है। हाँ, जो एकदम डिप्रेशन में थी, अलकाबेन दोषी, बॉम्बे, कई लंबे समय से। जी। वो हमें, हमारे सेमिनार था सूरत, तो हस्बैंड वाइफ दोनों मिलने आए थे। उनको भी मैंने यही बात समझाई थी कि डिप्रेशन हो, डायबिटीज हो, बीपी हो, एसिडिटी हो, माइग्रेन हो, शारीरिक समस्या हो या मानसिक हो, कोई भी हो, ये एक ही है कि आपको शरीर को शुद्ध करना है, क्योंकि शरीर, तन में ही मन है। तन जो है ये अन्न से बना है, पंच तत्वों से।
जैसे हमारा भोजन बदल जाएगा, तन बदल जाएगा, यानी कि तन के शारीरिक जितनी समस्या है, रोग है, हट जाएगी। और अब है मन की बात। तो मन भी तन का एक भाग है, तन में ही मन बसता है। तन स्थूल है, मन सूक्ष्म है। तो जो भी हम खाते हैं, स्थूल में से हमारा शरीर का पोषण होता है, और वो ही भोजन का जो सूक्ष्म भाग है, इसमें से हमारे शरीर के सूक्ष्म भाग जो है, मन, बुद्धि, आत्मा, चित्त, इसका पोषण होता है। तो हम ये भी जानते हैं, जैसा अन्न वैसा तन, जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसी सोच, और जैसी सोच वैसी क्रिया। तो ये जो मानसिक तनाव है, आगे बढ़कर वो डिप्रेशन में पलट जाता है। तो ये डिप्रेशन और कोई नहीं है, मानसिक तनाव का आगे का स्टेज है। तो ये मानसिक तनाव भी गलत आहार के हिसाब से होता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो यदि हमें मन को ठीक करना है, तो हमें अन्न बदलना होगा। लेकिन आज तक जो गलत अन्न खाया है, इसके हिसाब से जो शरीर में इम्प्यूरिटीज आ गई है, मन में इम्प्यूरिटीज आ गई है, तो पहले सफाई करनी होगी। सफाई 3 तरीके से है, हम बार बार समझाते हैं। एक है संजीवनी, यानी एनिमा जिसको कहते हैं, सादे पानी से दिन में 2 बार, सुबह रात। दूसरा है लंघन, लंघनम परम औषधम। ये सबसे बढ़िया काम करता है लंघन, न खाना न पीना, नो इंटेक। और तीसरा है, जब लंघन छोड़ते हैं तब निर्जल उपवास, जब छोड़ते हैं तब जो हमारा ऐसा भोजन है पचने में हल्का है, और साथ साथ में सफाई में भी वो मददगार रहता है, ऐसा वो भोजन है। ग्रीन जूस जिसको हम कहते हैं, आंवले वाला, या तो ऐसा कोई भी जूस, ये छिलके के साथ अनार का जूस हो, करेला, खीरा, टमाटर का जूस हो, ऐसे कोई भी, तो जिससे सफाई हो और शरीर को पोषण मिले, तो ऐसा जूस, ये 3 तरीके से हमारा भीतरी शरीर साफ होने लगता है, और तन के साथ साथ मन साफ होने लगता है। तो मानसिक जो तनाव है, जो डिप्रेशन तक जा पहुंचा है, ये भी धीरे धीरे रिवर्स होने लगता है, और डिप्रेशन खत्म हो जाता है। तो मैंने जो आपको नाम दिया, अलकाबेन दोषी, घाटकोपर, बॉम्बे, उनका नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आशा दीदी बता देंगे। हाँ, उनके हाँ पति जी। जो है गिरीश भाई दोषी, उनका नंबर मुझे याद है, तो मैं दे देता हूं, आप लिख जी। सकते हैं, और स्क्रीन पे भी आशा जी लिख देंगी। तो ये है 9320032083। Again, I repeat, 9320032083। दूसरा नंबर है 932408 क्या बाकी 5 डिजिट वही है
केवल 200 है, वहां 240 आ जाता है। ठीक है। तो ये गिरीश भाई दोषी का नंबर है, वो अलका बहन से भी बात करवा देंगे या गिरीश भाई दोषी भी खुद वो जवाब देंगे। वो भी हेवी डायबिटिक थे, हेवी वेट था, ओबेस थे, तो उनका वेट भी काफी कम हो चुका है और उनका डायबिटीज भी चला गया है। वो आज हर दिन जब भी खाते पीते हैं तब गन्ना जूस मैक्सिमम पीते हैं अच्छा। और आम 12 मास उनको बॉम्बे में मिल जाती है, तो आम भी पेट भर के हर हमेश खाते हैं। देखो डायबिटीज करीब 700 था यदि मैं नहीं भूलता हूं तो। इंसुलिन डिपेंडेंट हो गए थे, ये इंसुलिन भी बंद हो गया, इंजेक्शन बंद हो गए, दवाइयां बंद हो गई और आज वो नॉन डायबिटिक है। ये टेस्ट करवाते ही रहते हैं, हर 3 महीने भी करवाते हैं, तो भी ये डायबिटीज रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आते हैं। तो उनकी जो पत्नी है अलकाबेन दोषी, उनको ए डिप्रेशन, हेवी डिप्रेशन था, वो भी इसमें से बाहर आ गई है, कई साल हो गए। तो उनका आप संपर्क कर सकते हैं और कोई भी मुश्किल है तो आप मेरा भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर वो आशा जी ने बता दिया था जी, चैट बॉक्स स्क्रीन में डाल पे। दिया है जी। जी हाँ जी, हाँ जी। तो कोई भी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, फोन नहीं लगता, जो भी है, तो आप मुझे भी फोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। हाँ जी। जी मीनू भट्टाचार्य जी, हाँ अनम्यूट कर लीजिए। हाँ मीनू जी अनम्यूट कर लीजिए। आपको वहां से, हाँ आपके पास एक बटन होगा वहां पे अनम्यूट का, है ना, माइक का बटन होगा, आप उसको, हाँ जी बताएं जी। क्लियर? जी लिख लिया। ओके ओके ओके, थैंक यू। वेलकम वेलकम। अच्छा, तो अभी हमारे साथ जो बाकी के लोग जुड़े हैं और नए लोगों को हम देखते हैं, अभी उनसे भी मिलते हैं। उसके पहले जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं, उन लोगों के अगर कोई भी क्वेश्चन है, डायरेक्ट आप यहाँ पे सर जी हैं, आनंदी माता जी हैं, आप पूछ सकते हैं। कोई अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करना चाहे तभी भी कर सकते हैं। आप अपना हैंड रेज करें तो मेरे को समझ में आएगा, मैं आपको अनम्यूट करूंगी। हाँ जी, कौशिक जी अनम्यूट करें। हाँ सुरेश जी अनम्यूट करें। हाँ जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैं सुरेश कुमार रोहतक हरियाणा से गुरुजी। हाँ जी, पहचान गए हम आपको। हम आनंददीप के पास ही आया हूँ, माँ के पास ही हूँ गुरुजी, 2-3 दिन से अभी। हाँ जी। गुरुजी मेरा एक सुझाव है एनडीएस के साधकों को। हाँ जी। तो कुछ एक इसमें एनडीएस में व्यापार लोगों ने जो शुरू कर दिया है, एनडीएस का लक्ष्य था गुरुजी दवाई रहित दुनिया। करेक्ट। लेकिन इसमें गुरुजी कुछ लोगों ने व्यापार शुरू कर दिया है, जो कोई सूखे पत्ते पाउडर देने लगे हैं, कोई वेट बढ़ाने की दवाई देने लगे हैं। तो उनके चक्कर में अगर जो हमारे साधक ना पड़े तो ही अच्छे से एनडीएस का पालन कर सकते हैं गुरुजी, और बिल्कुल बगैर दवाई के ही ठीक हो सकते हैं और बिना खर्चे के भी ठीक हो सकते हैं गुरुजी। हाँ, ये तो आपका भी अनुभव है और करोड़ों करोड़ों लोगों का अनुभव है, हमारा खुद का भी है। हाँ जी गुरुजी। हाँ जी सर, तो समस्या ये है कि मैं भी पहले, आपसे पहले मेरे को अमरीश पटेल जी का कांटेक्ट नंबर मिला था और मुझे भी वहां पे यही सारी चीजें, मैंने भी देखा कि ये पूरा मार्केटिंग चल रहा था। उन्होंने एक लिक्विड तो कंपलसरी करके रखा है कि वो कोई पता नहीं थोर है, कोई सा उसका फूल है, उसका कोई नहीं दीदी, वो तो आप वजन बढ़ाने की दवाइयां, वजन घटाने की दवाइयां, पता नहीं हाँ कितनी जी। दवाइयां देने लगे हैं। हाँ तो मेरा तो यही सुझाव है साधकों को, अगर अच्छे से एनडीएस का पालन ही अपना सही तरीके से किया जाए तो किसी दवाई की जरूरत हमें है ही नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल।
हाँ जी, और एनडीएस का लक्ष्य ही दवाई रहित दुनिया है, तो इसमें दवाइयों का तो काम होना ही नहीं चाहिए ना दीदी। हाँ जी, बिल्कुल आपका बिल्कुल। सुझाव बहुत ही अच्छा है। वैसे तो यदि लोग समझते हम्म, तो ऐसा सुझाव देने की भी जरूरत ना पड़ती, हाँ जी गुरु जी। लेकिन क्या करें, हम्म, कोई हमारे बस में तो है नहीं, हम्म, वो हमारे एम्प्लॉय नहीं है हम्म, कि हम उस पे दबाव डालें या कहें कि हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। हम्म, हाँ, हम्म, तो जिसने, मानो आपने जो रिजल्ट पाया, तो आपने सोच हाँ लिया जी। कि अभी मैं समर्पित हो जाता हूं, मैं सेवा ही करूंगा। हम्म, तो ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन कोई लोग है जिसको ये धन, पैसा, मनी, वो पैसे के पीछे पागल है, तो उनको वो ही दिखता है। तो ये नए 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 ऐसे कोई न कोई नुस्खे ढूंढते रहेंगे और ये लोगों को भरमाते रहेंगे। और लोगों को तो अपना रोग ठीक करना ही है। तो जो भी आप कहोगे वो करेंगे, करने को तैयार हो जाएंगे, जितना भी खर्च हाँ, करके भी वो ठीक होना चाहेंगे। तो अब ये हमारे पे निर्भर करता है कि हमें निःशुल्क सेवा करनी है या तो हमारा कारोबार चले, क्योंकि जब इसके पीछे लग जाते हैं, पूरा परिवार लग जाता है, ऐसा भी हमने देखा है, तो उनका पेट कौन भरेगा, उनका कारोबार कौन करेगा। तो ये इट्स ए मैटर ऑफ कॉमन सेंस, और कहे तो ये शुद्ध बुद्धि से काम लेना है। जितना अपना व्यवहार चले उतना लेते हैं, तो इसमें कोई गलती मैं नहीं देखता। लेकिन दवाइयां तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मेन गोल है दवाई रहित दुनिया, वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। नहीं तो ये यहाँ से निकल के यहाँ वो फंस जाएंगे, जो गुजराती में हम कहते हैं उल में से चूल में पड़ जाएंगे। हाँ, तो एक दवाई छोड़ेंगे तो दूसरी दवाई के चक्कर में वो फंस जाएंगे। तो ये तो गलत है ही। मेरा कहना है कि जिसको जरूरत है आमदनी की, डेफिनेटली आप लीजिए, क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, किसी के पास जाते हैं, वहां लाखों रुपया खर्च करते हैं। तो आप पैसा मत लो, ऐसा मेरा नहीं कहना है, लेकिन गलत दिशा मत दिखाओ, ये दवाइयां मत बेचो। हाँ, सही दिशा बताओ, और दिशा बताने के लिए आपका कंसल्टेशन चार्ज है तो आप लीजिए, नो प्रॉब्लम। 100 रुपया लीजिए, 1000 रुपया लीजिए, 50,000 रुपया लीजिए, लेकिन आप एक कंसल्टेशन के फॉर्म में लीजिए। यदि सामने वाले को ये ठीक लगता है तो देंगे, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं दूसरे के पास चले जाएंगे, लेकिन दवाई तो वो गलत ही है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन हम क्या करें, हमारे बस में तो कोई है ही नहीं। ये बार बार मेरे पास कंप्लेंट्स आती है जी, और रीजनेबल लेते हैं तो भी ठीक है। देखो, एनिमा पोर्ट नॉर्मली 150-200 में सभी जगह मिल जाता है। हाँ, ये मेडिकल स्टोर में शायद ज्यादा लेते होंगे, लेकिन जो एनडीएस साधक है, जो अपने पास रखते हैं, तो इसके पीछे वो समय देते हैं। हाँ, तो स्वाभाविक है, हाँ, उनको भी अपना ये पेट भरना है, अपनी फैमिली का मेंटेन करना है, एक किराया देना है, लाइट बिल देना है, तो कहाँ से निकालेंगे। तो ये तो हर कोई जानते हैं। तो रीजनेबल जब तक है वहां तक ठीक है। जो 200 में हर कोई, इसमें से भी लोगों को कुछ मुनाफा रहता है, लेकिन ये 200 का जब आप 1000 ले लो,
1100 ले लो, 1200 ले लो। हाँ, तो ये कहाँ तक, ये कहाँ का न्याय है? हाँ, यहाँ तो आप ले लेंगे, यहाँ तो आप किसी को धोखा कर देंगे, लेकिन भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। हाँ, वहां तो देर भी नहीं है, अंधेर भी नहीं है। हाँ। हाँ, तो ये हमारा कर्म है। हाँ। ये कर्म हमें कभी न कभी वो सामने आएगा। हाँ, भुगतना हम ही को हाँ, है। कोई कर्म तुरंत फल देता है, कोई कर्म कुछ समय के बाद देता है, फल देता है, और कोई कर्म दूसरे जन्म में भी फल हाँ, देता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। पैसे के पीछे पागल होकर ऐसी यदि हम ये धोखाधड़ी करेंगे, लोगों को कब तक आंख में धूल हम डाल सकेंगे? हाँ, लोग भी हमसे विमुख हो जाएंगे, और लोग हो ना हो, लेकिन भगवान तो सब कुछ देखता है, और जी। भगवान के यहाँ ये रिकॉर्ड रहता ही है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये मेरा अपना मानना है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सेवा मतलब मुफ्त में करो, मैं तो बार बार कहता हूं मुफ्त में कुछ भी मत दीजिए। मुफ्त में देंगे उसकी कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी। राइट। जब वैल्यू नहीं रहेगी तो क्या होगा कि जो आप परिणाम चाहते हो ये नहीं मिलेगा। हमने देखा है कि हमने मुफ्त में बहुत सारी सेमिनार शुरू में की है, लेकिन वहां हमें परिणाम इतना नहीं मिला है, क्योंकि लोग आते थे जब भी मन चाहे आते थे, समय का भी वो कुछ ऐसा समय पालन का भी वो नहीं रखते थे। कभी भी आते थे, देरी से आते थे और उठ के चले जाते थे। हाँ, खा पी के चले जाते थे। तो ऐसे लोगों को परिणाम नहीं मिला, हमने देखा है। तब मैंने सभी को रिक्वेस्ट की जो ऑर्गेनाइज करते थे कि आप चार्जेस रखो, ये चार्जेस के इसमें आप नहीं रखना चाहते वो मैं मानता हूं, लेकिन तो इसका आपका पैसा भी बर्बाद होगा, आपका समय भी बर्बाद होगा, हमारा भी बर्बाद होगा, सभी का बर्बाद होगा। तो हमें रिजल्ट मिलना चाहिए, तो आप कुछ फीस रखिए, और फीस भी ऐसी कि कुछ इसकी वैल्यू हो, मामूली भी नहीं। हाँ, टोकन नहीं। इसके बदले में आप एनिमा पोर्ट दे दीजिए, आप किताबें दे दीजिए, उसको उनको जो काम में आए, ऐसी कोई एनडीएस फॉलो करने में ऐसी कोई चीज दे दीजिए, लेकिन चार्ज तो अवश्य कीजिए। हमने ये भी देखा है जहां वहां ज्यादा चार्ज किया गया, मुनाफा नहीं है, लेकिन लोग फैसिलिटी चाहते हैं, 5 स्टार होटल जैसी फैसिलिटी चाहिए। तो ये रूम का किराया भी पर डे 1000 रुपया लगता है। ऐसे रिसोर्ट्स में सेमिनार भी किया है, तो वहां 1000 एक रूम का किराया का, और बाकी का जो खर्च लगता है वो भी सब कुछ हाई फाई होगा। तो 1000 रुपया दूसरा, तो 2000 रुपया पर डे। जब ये सेमिनार में लोग आते हैं, दूर दूर से आने लगे। हाँ, पहले अपने गांव से भी नहीं आते थे, आते थे, खा पी के चले जाते थे, और ये दूर दूर से आते थे, समय से आते थे, और यहाँ शिविर के वक्त और घर जाके भी वो फॉलो करते थे अच्छी तरह से, क्योंकि उनके मन में वो भरा पड़ा था कि हमने इतने पैसे खर्च किए हैं। हाँ, उसको यूटिलाइज करें। ये फॉलो करते थे, तो परिणाम भी मिला। तो हमने देखा है कि जहां ज्यादा फीस ली गई वहां परिणाम भी अच्छा मिला है, लेकिन ज्यादा फीस लेना यानी लूटना नहीं है, यानी गलत राह नहीं दिखाना है, यानी दवाइयां नहीं बेचना है। तो ये मेरी अपनी मान्यता है। बाकी तो हम किसी पे अपना
कोई हुक्म नहीं चला सकते, क्योंकि हमने हमारे पास कुछ रखा ही नहीं है। तो जो भी अपनी कॉमन सेंस से जो भगवान ने दी है, उसके हिसाब से अपने ढंग से जो काम करेंगे, भाव सेवा का होगा, तो वो ज्यादा पैसे लेंगे भी नहीं और गलत राह नहीं दिखाएंगे, गलत दवाइयां नहीं बेचेंगे। लेकिन जिसके मन में प्रभु का कोई डर नहीं है, हाँ, केवल पैसा के पीछे पागल है, तो ये सब कुछ करेंगे। और जैसा करो वैसा भरो, जैसी करनी वैसी वैसे भरनी, करनी। हाँ, जो करेंगे वो पाएंगे। हाँ, तो इसके पीछे तो और तो हम क्या कह सकते हैं या तो कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू वेरी मच। बाकी सभी लोग आपसे आपसे सहमत है सर। सब लोग जो है वो चैट बॉक्स में डाल रहे हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सुरेश जी, हमको ही ये करना होगा कि हम लोग जितने भी जुड़ते हैं, हमको ये खास इस चीज को हमको इसका भी प्रचार करना है कि सर की हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने जो जिस प्रकार से इस पूरी डाइट सिस्टम को रखा है, हमको उसी प्रकार से लोगों के सामने हम उसको पेश करें। जहाँ पे भी लोगों को अगर समझ में नहीं आए तो हम उनको समझाएं। और हम लोगों से यही अपील करेंगे, जितने भी लोग हमारे साथ एनडीएस फॉलो कर रहे हैं, वो डायरेक्ट सर से जो हमको शिक्षा मिलती है उसी को फॉलो करें। यहाँ पे कोई मेडिसिन की कहीं पे कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको डायरेक्ट जो भगवान ने हमारे लिए जो फूड बनाया है उसी से वो मेडिसिन हमारे शरीर पे तैयार हो रही है। हमको और बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल कोई लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जिस प्रकार से गुरु से ज्ञान हमने लिया है उसको उसी फॉर्म में देना, ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर हम इसमें अपना बढ़ा चढ़ा के अपना मिक्स मसाला करेंगे तो ये हमको गुरु के यहाँ का जो हमने गड़बड़ कर्म किया उसका भुगतान हमको ही करना पड़ेगा। और वो हो सकता है इसी जन्म में करना पड़ेगा। और सर ने बताया वैसे प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण 3 कर्मों में ये डिवाइड हो जाता है। तो ये भगवान हमारे सबके अंतःकरण में बैठा है, वो तय करेगा कि हमको इसका कब भुगतान करना होगा। क्योंकि हमने उनका जो मूल स्वरूप था उसको खराब कर दिया है। तो खराब कर दिया तो यानी कि हमने एक एक गलत काम कर दिया। जिन्होंने हमको शिक्षा दी, जिन्होंने हमको सही किया, जिन्होंने हमको एक समाज में अपना एक नाम दिया, जिन्होंने के द्वारा हम अपना कमाई कर सक रहे हैं, हमारे पास कुछ पैसा आ रहा है, तो उन गुरु जी की उन पद्धति को हमने मिक्स मसाला कर दिया। उसमें हमने अपने प्रलोभन के कारण, अपने लोभ के कारण हमने उसमें कुछ ऐड कर दिया, कुछ माइनस कर दिया, कुछ प्लस कर दिया। तो ये कहीं से ठीक नहीं है। तो बाकी जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी लोगों को यही निवेदन है कि सर को ही डायरेक्टली हम फॉलो करें। और हमारे कोई भी क्वेश्चन है तो सर तो खुद अपने नंबर दे रहे हैं, हमारे पास आनंदी माता जी हैं, तो जो हमारे को वैसे ही उसी फॉर्म में रख रहे हैं, हम उन्हीं के साथ जुड़ें जहां तक हो सके। और हाँ, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन गलत चीज तो गलत ही है। जी। तो सर अभी हमारे पास 1 ही मिनट शेष है। तो आज के लिए हम इस सेशन को यहीं पे हम विराम देते हैं। कल से हम सभी लोग 8 बजे फिर से यहाँ पे मिलेंगे। और ये अब से 40 मिनट का सेशन है, इसको हम रीजॉइन नहीं करते हैं।